नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर को हम किस आधार पर माने। इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है। शरीर माता पिता की देन है, कार्य स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद को ही भरना है और मृत्यु अटल है। ईश्वर की पूजा करेंगे तो भी मरना है, ईश्वर की पूजा नहीं करूंगे तो भी मरना है। मेरी रक्षा मुझे ही करनी है, मरने के बाद जीवन है या नहीं किसी को नहीं पता। धर्म की किताबों में स्वर्ग नरक लिखा है, लेकिन कौन स्वर्ग नरक भोग कर आया है? किसी ने आकर नहीं कहा है कि स्वर्ग नरक होता है। अभी तक ना तो किसी ने ईश्वर को देखा है, हमने ही क्या संसार में किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है और ना ही महसूस किया है। तो फिर हम किस आधार पर ईश्वर को माने? मंदिर में बैठकर लिया जाता है, दान कहलाता है, और मंदिर के बाहर बैठकर लिया जाता है, वह भी कहलाता है। क्या अजब का शब्द छल है। दोनों ही जगह पर पैसा मांगा जाता है और दोनों ही भगवान के नाम पर मांगते हैं। तो फिर अंदर बैठकर मांगने वाले को पंडित और बाहर बैठकर मांगने वाले को भिखारी क्यों कहते हैं? दोनों का काम एक ही जैसा है, इसलिए या तो दोनों को पंडित ही कहो या फिर दोनों को भिखारी ही कहो। इंसान इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश है जहां किसी की गर्दन में हाथी का सर जोड़ा गया है। भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहां मुख, भुजा, जान से बच्चा पैदा हुआ है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां सूर्य को निगला गया और किसी भी अन्य देश को पता नहीं चला। इतनी विकसित थी भारत की टेक्नोलॉजी उस समय जो किसी भी देश को पता ही नहीं चला कि सूर्य गायब हो गया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां चूहा, पक्षी और शेर की सवारी होती है। भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहां शरीर के मेल से विशेष टेक्नोलॉजी से बच्चा बनाया गया है। भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहां पत्थर पानी में तैरता है और गेंद डूब जाती है। भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहां भालू और बंदर भी पढ़े लिखे थे। कड़वा है पर सच है, भगवान ने सब कुछ दिया। जैसे नशा करना भोलेनाथ ने सिखाया, बेईमानी छल कपट करना श्री कृष्ण ने सिखाया, तलाक देकर नारी को बेघर करना राम ने सिखाया, महिलाओं को बुरी दृष्टि से देखना श्री कृष्ण ने सिखाया, नारी पर अत्याचार करना राम के भाई लक्ष्मण ने सिखाया, नारी को सट्टे में लगाना पांडवों ने सिखाया, बलात्कार करना इंद्र ने सिखाया। अगर भगवान नहीं होता तो दुनिया में एक ही अपराध नहीं होता, सिर्फ इंसानियत होती। अगर दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है तो सब हिंदू क्यों नहीं है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म आदि धर्म क्यों है? मुझे तो गंगा जी पर बहुत बड़ा शक है। इसमें जो नहाता है वह पवित्र हो जाता है, लेकिन शूद्रों की कई पीढ़ियां बीत गई नहाते नहाते, लेकिन आज भी शूद्र अपवित्र है। अछूत के अछूत ही बने हुए हैं। इसे कहते हैं शूद्रों की अज्ञानता। देश की बर्बादी का मुख्य कारण लाल बत्ती नहीं है, धूप बत्ती व अगरबत्ती जिम्मेदार है। शूद्र की भी अजब कहानी है, जिनके पूर्वजों का कभी देश के मंदिरों में प्रवेश निषेध था। देवी देवताओं का नाम लेने पर जीभ काट दी जाती थी। वेद मंत्र सुनने मात्र से कान में गर्म शीशा डाल दिया जाता था। मंदिरों के आसपास भी जाने से जूते और लातों से मारा जाता था। गले में मटकी, पीछे झाड़ू लगाकर जिनके बाप दादाओं को घुमाया, आज उनकी संतानें राम मंदिर बनवाने के लिए मर मिटने को तैयार हो गई। एक बात और कि लोग कह रहे हैं राम लला आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? कहीं विदेश में रह रहे थे क्या? अभी तक जो मंदिरों में राम की मूर्तियां थी उसमें राम नहीं थे क्या? क्या अन्य सभी मंदिरों में नकली राम विराजमान थे? क्या अब असली वाले राम आए हैं? क्या देश में अब अन्य और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? अंध भक्तों जवाब दो, भाजपा वाले बेवकूफ बना रहे हैं तुम लोगों को। बात आस्था की है ही नहीं। अगर बात आस्था की होती तो चूहा मारने वाली दवा पर रोक लगी होती, क्योंकि चूहा गणेश जी की सवारी है। अगर बात आस्था की होती तो सांप को मारने वाले जेल में होते, क्योंकि वह भोलेनाथ का कंठहार है। अगर बात आस्था की है तो सुअर और मछली की पूजा होती, क्योंकि वह विष्णु जी के अवतार है। अगर बात आस्था की होती तो बंदर प्रयोगशाला में नहीं मरते, क्योंकि वह हनुमान जी के अवतार है। बात सिर्फ देश में अशांति और नफरत फैलाकर राजनीति करने की, सत्ता पाने की है। भाइयों, भगवान और अल्लाह का सबसे अधिक नाम भिखारी लेता है और आजीवन भिखारी ही रहता है। वैसे तो हमारे चैनल पर आपको रामायण से संबंधित कई प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी जो रामायण की हकीकत बयां करती है। फिर भी देखा जाए तो राम एक मंदबुद्धि का इंसान था। अब आप लोग कहेंगे वह कैसे? लेकिन ये सब बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि राम को विष्णु का अवतार मानते हैं
और विष्णु तो सृष्टि का रचयिता भी माना जाता है। तो फिर राम ये क्यों नहीं पता चला पाया? सीता को कौन उठा ले गया और कहां ले गया, ये भी राम को नहीं पता था। लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग करने के लिए बूटी कहां मिलेगी, राम को ये भी नहीं मालूम था। रावण कैसे मरेगा, राम को ये भी नहीं मालूम था। छोटे बच्चे लव और कुश को मारने के लिए पूरी सेना भेज दी, वो दोनों बच्चे किसके बेटे हैं, राम को ये भी नहीं मालूम था। और मंदबुद्धि लोग कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम को खुद के बच्चों का पता नहीं कि अपने 2 बच्चे भी है। वह तो अंतर्यामी थे, अवतारी थे। भारत का ऐसा इतिहास सुनकर विदेश के लोगों को हंसी आती होगी कि भारत में इतने महान महापुरुष पैदा हुए, फिर भी लोग इन काल्पनिक बातों पर विश्वास करके उनको अपने जीवन का आधार बनाकर चल रहे हैं। यह मंदबुद्धि के लोग नहीं है तो क्या है? इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपकी बुद्धि के हिसाब से सही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जिससे ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।